नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं इस वीडियो में आपके सामने बात करने वाली हूं उन लोगों के बारे में जिन पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बरसती रहती है। तो ऐसे कौन से गुण होने चाहिए उन लोगों में जिन पर भगवान विष्णु अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहे। वैसे तो दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा तो हर दिन हर पल हम पर है। वो हमें मोह, अहंकार, तृष्णा, भोग के कारण दिखाई नहीं देती हैं। जिस दिन गीता के कर्म योग की बात मानकर आप अपने हर कर्म को विष्णु को सौंप देंगे तो जीवन में सदैव स्थिर लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में दो परिस्थितियों को मानता है, जानता और समझता है, और वो है किसी का आपके प्रति अनुकूल होना या प्रतिकूल हो जाना। एक सामान्य मनुष्य जब भी अपनी किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त करता है तो उसे लगता है कि ईश्वर उसके अनुकूल है। लेकिन सोचिए कि अगर कहीं उसके मन का नहीं हुआ या उसकी पसंद की चीज़ उसे प्राप्त नहीं हुई तो क्या वो भगवान को नहीं कोसेगा? ज़रा सोचिए, भगवान की कृपा तो सब पर होती है और निरंतर होती है और वो सभी अवस्था में समान होती है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि उन भोग पदार्थों में रहती है जो उसके मन को भाती हैं। सत्य यह है कि ये सभी सांसारिक सुख और भोग आपको मोह और माया के बंधन में बांध देते हैं। इसीलिए अगर हमें कुछ प्राप्त हो रहा है जो हमें चरम सुख प्रदान कर रहा है तो उसमें ईश्वर की कृपा कैसी? दरअसल जब मनुष्य भगवान विष्णु की सेवा करता है, जब करता है उसके बाद उसे संसार के भोग प्राप्त होते हैं तो वो ये सोचता है कि मेरी इस कामना को ईश्वर ने पूरा कर दिया है। वह अक्सर उस सुख और भोग को विष्णु कृपा मानता है जो दिन ब दिन उसे मोह और माया में खींच रही हैं। इसी का उल्टा होने पर वह यह भी कहता हुआ आपको मिल जाएगा कि ईश्वर होते तो मेरा ये काम क्यों रुकता, ईश्वर होते तो क्या मेरी पूजा का फल मुझे नहीं मिलता या नहीं देते, मैंने उस कामना से जो ये यज्ञ किया वो मुझे प्राप्त नहीं हुई। कई तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इतना तक आपसे कह देंगे कि ईश्वर तो सिर्फ कोरी कल्पना है। दरअसल होता यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों अवस्था किसी भी संत, ज्ञानी और विद्वान के लिए नहीं होती। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कृपा उसी पर होती है जो समदर्शी होता है। मनुष्य जब किसी सुख को प्राप्त करता है तो वो शुरू में तो उसे ईश्वर की कृपा कहता है, लेकिन धीरे धीरे भोग, मद और लोभ में चूर हो वो व्यक्ति अहम की ओर गति करना शुरू कर देता है। वो अहंकार भरे शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे अमुक कार्य मैंने किया है, मेरे बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता था, अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या कर लेते। व्यक्ति हर पल अपनी बुद्धि और चतुराई को आगे रखता है। जैसे जैसे इंसान के अंदर भोग की लालसा बढ़ती है वो अहंकार का प्राचक बन जाता है। ये वही व्यक्ति था जो जीवन में भोग को नहीं होने पर ईश्वर की कृपा को ही सबसे बड़ा मानता था। लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी है कि जरा सी सफलता प्राप्त होते ही उसकी बुद्धि घूम जाती है। जब मनुष्य माया और मोह में चूर होकर स्वयं को ही सब कुछ मानने लगते हैं तब श्री विष्णु की उसकी सफलता को नष्ट करते हैं। इसके बाद जैसे ही वो भोग, रस, अप्सराएं, नृत्य, मदिरा जीवन में गायब होने लगती हैं, वो वही व्यक्ति ईश्वर को गाली देने लगता है कि ईश्वर तो सिर्फ किताबों में है, कोरी कल्पना है। अब सवाल ये आया कि क्या ऐसे ही ईश्वर मनुष्य पर कृपा करता है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरा कर्म और उसका फल दोनों मुझे समर्पित करेगा तो माया तुझे कभी प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन मनुष्य भोग में डूबकर कर्ता भी खुद बन जाता है और कर्म का फल जो प्राप्त होता है वह भी खुद की ही सफलता मानने लगता है। और जब मनुष्य ये करता है तो उसे रोकना बड़ा जरूरी हो जाता है। बलि को पाताल क्यों भेजा? उसकी क्या गलती थी? अक्सर लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि विष्णु को ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? अगर बलि का सब कुछ छीन लिया गया तो उसे विष्णु की कृपा कहाँ जा सकता है? इसका उत्तर खुद भगवान पुराण में भक्त प्रहलाद देते हैं। वे विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अच्छा किया ये सारा राज्य आपने छीन लिया, क्योंकि बलि शक्ति के मद में आकर यह भूल गया था कि ये तो सब आपकी कृपा से ही उसे प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी के मद में चूर होकर ये स्वयं को ही कर्ता मान बैठा था और अच्छा किया जो वो लक्ष्मी आपने उससे छीन ली।
दरअसल अगर मनुष्य अपने हर कर्म को, उसके फल को विष्णु को समर्पित करे तो विष्णु को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और ऐसा व्यक्ति हमेशा स्थिर लक्ष्मी का सुख भोगता है। लेकिन मनुष्य तो सुख आने पर कुछ भी भगने लगता है। बंधु बांधव स्त्रियां उसे प्रिय लगने लगते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब वो उन भोग के साधनों को ही सत्य मान लेता है। ऐसी अवस्था में अपने भक्त का कल्याण करने के लिए श्री विष्णु उसका सब कुछ छीनते हैं। सब कुछ छिन जाने पर वो समझता है कि जिन मित्रों को, स्त्रियों को, जिन भोग के साधनों को मैं सत्य मान बैठा था, वो धन और पद के खत्म होते ही चले गए। स्त्री प्रेम से नहीं, मेरे धन से कारण थी, मेरे धन के कारण ही थी। मित्र मेरे स्नेह के कारण नहीं बल्कि लोभ के कारण थे और ऐसा भान होने पर वे पुनः शुद्ध होकर ईश्वर में तल्लीन हो जाता है। भगवान के एक प्रसंग में गजराज मोक्ष की कथा है। उस गजराज ने तब तक विष्णु जी को नहीं पुकारा जब तक कि उसके सारे विकल्प खत्म नहीं हुए। उसके परिवार जन, मित्र, सगे संबंधी, स्त्रियां कोई उसकी मदद करने नहीं आया। तब जाकर उसने पूर्ण आत्मा से विष्णु जी को पुकारा और बादलों को चीरते हुए श्री विष्णु प्रकट हुए। दरअसल अनुकूल और प्रतिकूल ये सिर्फ बुद्धि की उपज है। विष्णु कृपा तो हर दिन हर पल हम पर है। वो हमें मोह, अहंकार, तृष्णा, भूख के कारण दिखाई नहीं देती। जिस दिन गीता के कर्म योग की बात मानकर आप अपने हर कर्म को विष्णु को सौंप देंगे तो जीवन में सदैव स्थिर लक्ष्मी आपको प्राप्त होती रहेगी। कैसी लगी दोस्तों आज की हमारी ये प्यारी सी जानकारी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा दोस्तों।